जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों, हम लोग इस समय जमनिया विधानसभा में और ज़िला गाजीपुर उत्तर प्रदेश और चकिया गांव में। और आपसे बता दूं कि बिंद समाज में हम लोग आए हैं और ये पूरा बिंद समाज है। इस साइड में आप दिखा सकते हैं, पूरा जो घर आपको दिख रहा होगा पूरा बिंद समाज है और काफ़ी परेशानी से हम लोगों को आना पड़ा। आप देख सकते हैं रोड की काफ़ी समस्या है, लेकिन हम लोग रोड की समस्या की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे आए हैं हम लोग कि आपसे बता दूं कि दुनिया में कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जिस पे दाग ना लगा हो। ऐसे ही में बात करेंगे कि मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से पता चला है कि एक भाई ने अपनी बहन को धारीदार हथियार यानी कुल्हाड़ी बोला जाए या दाब बोला जाए, उससे काट कर कई टुकड़ों में मौत के घाट उतार दिया। तो अभी हम लोग उनके घर पहुँचे हैं। आइए, उनके पिताजी हैं, जो इनके पिताजी का नाम सातिम बिंद है और जो लड़का मर्डर किया है उसका नाम है संतोष बिंद। तो आइए, सातिम बिंद जो हैं इनसे ही हम लोग कुछ जानकारी लेंगे। सारी घटना घटी तो ये कैसी घटी, क्या कारण रहा, और पूरी जानकारी इनसे ही हम लेते हैं। तो अभी हम लोग इनके घर में पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं सामने यही हैं। इनसे हम पूरी परिचय लेते हुए बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सातिम बिंद है जी। सातिम बिंद जी, जो आपके घर पे एक घटना घटी है, इसके बारे में आपको कब पता चला और उसमें आप कहाँ थे? हम उस समय थे, खेतों में काम कर रहे थे, धान का बेरन उचार रहे थे धान लगाने के लिए। तो मेरे जिसके पास काम कर रहा था उसके मोबाइल पे मेरे लड़का ने कंफर्म किया फ़ोन पे। तो वो अपने घर थे। वो आए अपने घर से मेरे को खेतों में ले गए, बोले कि लो तुम्हारा लड़का ज़रूरी बात करना चाहता है। मेरे से बात कराए तो बोले कि पापा जल्दी आ जाओ घर पे। हमको बोला क्या बात है? कहता है जल्दी आ जाओ, मैं ऐसे काम कर दिया हूँ, तू जल्दी आ। मैं बोला साले क्यों नहीं बता रहा, क्या बात है? तीसरी बार मैं बोला तो कहता है कि मैं दसोदा को काट डाला हूँ। ये दसोदा कौन थी? मेरी लड़की थी। कितने नंबर, कितनी लड़कियाँ हैं आपकी? 3 लड़कियाँ हैं। ये कितने नंबर पे थी? ये दूसरी नंबर की थी। दूसरे नंबर पे। पहली लड़की है। अच्छा। दूसरा लड़का है संतोष कुमार। अच्छा। तीसरा है लड़की थी दसोदा। अच्छा, और लड़के कितने हैं? 2 लड़के हैं। 2 लड़के हैं। हाँ। मतलब संतोष पहले लड़की बड़ी है, उसके बाद संतोष है, उसके बाद यशोदा थी। यशोदा से उसके बाद मनवासी है, फिर उसके बाद मनतोष है। अच्छा। 8 साल का जी। तो ये यशोदा क्या करती थी? यशोदा भी यही काम करती थी जैसे बड़ी वाली लड़की थी। तो एक रोज का वो खेतों में काम कर लेती थी, एक रोज उसको भेज देती थी, जैसे सिलाई उसको सिखाती थी। तो वो रोज बोली कि चलो साथे चलते हैं धान लगाने। इसी डेरे पर उस लड़की ने खाना लेकर आई। अच्छा। उसी दोनों लड़की साथे आई। बड़ी वाली थोड़े आगे निकल गई, वो खाना धर के यहाँ अपने मम्मी को, वो फिर घर लौट गई, घर पे चले गई। अब वो बहाना करके गई कि मैं जा रहा हूँ सिलाई करने। अपना गई सिलाई करने। लड़का भी मेरा मजदूर था डेरे पे ही। अच्छा। आप देख रहे हैं सामने जो घेरा एक उसी कुल्हाड़ी से काट के एक घेर रहा था। के नमा ये जो जितना बाम्बू वगैरह काटे हैं उसी कुल्हाड़ी से काट रहे थे। उसी दिन यही काम कर रहा था। अच्छा। वो यहाँ से काट कर गए घर पे, जैसे पानी सानी पीने गया हो, जैसे अपना वो बाहर से अपना देख लिया। बाहर से देख लिया, वो कुंडा लगा के फिर वापस आया डेरे पे। फिर यहाँ से वही कुल्हाड़ी लेकर जाकर वो तो लड़के तो फरार था। अच्छा, क्या देखा? कुछ देखा, वो अंदर कहता था कोई लड़का घुसा है। अच्छा। वो बाहर से कुंडी लगा दिया। जब कुंडी लगा दिया तो लड़का पता नहीं कब ने खुलवा कर किसी से चाहे कैसे भी खोल के लड़का फरार था। लड़की थी वहाँ। तो वो लड़की को अपना ले जाके अपना वो काम कर दिया था कत्ल करके। तब मेरे को कम से कम नहीं तो 15-20 मिनट के बाद मेरे को कंफर्म किया था, फ़ोन किया कि बोलता है पापा आ जाओ। मैं बोला क्या हुआ कि आ जाए इतना जल्दी, क्या बुला रहा कीचड़ में इतना जल्दी से? तो मैं आऊँगा नहीं, उस बात को बताएगा क्या बात है। एक बार पूछा नहीं बताया, दूसरी बार पूछा तो बोला कि मैं दसोदा को काट दिया हूँ। मैं बोला किस लिए साले काटे हो, क्या बात है? तो वो इतनी बोला कि मैं किसी को घर में घुस आई थी। मैं नाम पूछा कि हाँ कौन था उसका, तो फ़ोन काट दिया। अच्छा। हाँ। तो उसके बाद आप घर पे आए तो क्या दृश्य देखने को मिला? घर पे आए तो वही देखे तो ऐसे थी, लेटी पड़ी थी जमीन पे पूर्व पक्षी को। अच्छा। आंगने में ही। तो जैसे एक बार यहाँ पे किया था। अच्छा। हल्का जा। दूसरा बार ये किया है, या उतर गया है। अच्छा, जो दाढ़ी पूरा उतर दाढ़ी गया? हाँ, दाढ़ी इतना उतर गया था। तीसरा पे यहाँ एक किया घेटी पे। तो खून का मैं देखा तो मेरे दिमाग में कुछ चक्कर सा। हाँ, गली पतली थी, चक्कर ऐसा है, मैं गली में गिर गया। तो उस समय वहाँ पे कोई नहीं था। छोटा सा लड़का एक बगल में दिखाई दिया उसे। तो उसे इशारा किया थोड़ा सा ऐसे कि मेरे को
पानी देते। तो एक लोटा में पानी दिया, मैं वही पानी लेके और पीछे हट गया 4 कदम 10 कदम पीछे हट कर जाके वही लोटा का पानी किसी के घर में ऊपर जाकर पानी पी के लेट गया। हमको दिमाग को अपना शांति कर। पहले मेरे पास पुलिस पहुंची, अच्छा, सिविल ड्रेस में, बोलती है यहाँ क्या कर रहे, तुम ही हो साथी? मैं बोला जी हाँ मैं ही हूँ। कहते तुम्हारा घर कांड हुआ है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बोला सर जी मेरे को चक्कर जैसे आया था, मैं ये देखे पानी लोटे में लेके पी के थोड़ा आराम कर रहा हूँ। कहते चलो घर गए साथ में उनके। बोलते हैं ये कौन है? ये हम कहे मेरी लड़की है। वही पूछ रहे मेरे। फिर उसके बाद आए तो मेरे भाई भी वहाँ मौजूद थे, उनसे पूछने लगे कि ये किसने किया है, ये लिपा कौन है, कौन है इसको लपेटे हुए थे मुमजामा और कपड़े में? तो बोलो मेरे भाई कि मैं ही लपेटा हूँ। और जो भाभी थी वो बोली कि मैं रख डाला हूँ। एक छोटी वाली थी वो बोली कि मैं लिपा हूँ इसका। अब इसी करके पुलिस ने अपना केस बना लिए। मैं मेरे कहने का मतलब यही है कि मेरे के कन्फर्म मेरा लड़का किया है, दिया है। अच्छा, कि मैं ये काम कर दिया हूँ पिताजी, तो ये कर दिया, इसलिए मैं कहता हूँ कि मेन कातिल मेरा लड़का ही है। अच्छा, मीडिया के अनुसार बताया जा रहा है कि इस समय 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो उसमें आप कह रहे हैं कि कोई राखी डाला था, कोई ब्लड को साफ कर दिया था, कोई बॉडी को कपड़े में बांध दिया था, तो प्रशासन उसके अनुसार 4 को गिरफ्तार किए। लेकिन आप उसमें कह रहे हैं कि 4 नहीं है दोषी, उसमें एक ही दोषी है, केवल मेरा बेटा ही। मेरा बेटा ही दोषी है, इसलिए ये किसी का भी घर पे कोई भी मृत्यु होगा चाहे कोई होगा, उसका हाथ लगा के धरेगा ही जी। आप हाँ इसको कपड़े का हाथ लगाओगे तो उसमें ब्लड लगेगा ही, ब्लड का ही उनका रिपोर्ट ले लिए, वहाँ ग्रुप ले लिए पूरा हाथों का। तो मेरा भी लिए, मेरा ये 5 अंगुलियों का आती थी, मेरा ये नहीं, मेरे से भी खुलवाए, उसका कपड़े हटवाए यहाँ का। तो मैं ऐसे हटाया था कपड़े, दादा 5-10 अंगुल का आ जा रहा है, इसमें का नहीं आ रहा। बात इसी में वो बन गए। अच्छा, हाँ, इसी करके चला। मतलब आप मेन खुलासा करना चाहते हैं कि मेरे भाई भाभी जो भी हैं वो दोषी नहीं है, मेरा बेटा ही बस दोषी है। मेरा बेटा ही दोषा है, भाई भाभी और जो देवरानी है वो निर्दोष है। अच्छा, उस समय आपकी वाइफ कहाँ पे थी? मेरे वाइफ इस डेरे पे थी। अच्छा, आप इसको कैमरा में देखना है, ले लीजिए, यही चौगों को संभाले। जब ले मैं इधर से आता नहीं हूँ काम करके, तब ले डेरा छोड़कर जाती नहीं। अच्छा, वो लोग डेरा पे ही रहते हैं। बड़ी लड़की इधर खेतों में काम कर रही थी, मेरी औरत यहाँ भी थी। तो उसके बाद अभी प्रशासन के लोग इस समय क्या बोले और आप क्या करेंगे? जो आपके बेटा है गलती किया है तो उसको छुड़वाने के लिए कोशिश करेंगे कि क्या करेंगे? नहीं, हम बेटा को छुड़वाने को अभी नहीं कोशिश करेंगे, पहले मैं अपने भाई को, भाभी को और उनको कोशिश करेंगे छुड़वाने के लिए, क्योंकि वो निर्दोष है। अच्छा, दोषी तो मेरा लड़का है। उसको जो कांड किया है उसके लिए कुछ अदालत चाहे कोई भी सजा सुनाएगी, जो करेगी उसके लिए हम करने को तैयार है, छुड़ाएंगे तो, भी बाद में उसको। तो आपका बेटा जैसे कब गिरफ्तार हुआ? प्रशासन के लोग, पुलिस वाले कब उसको पकड़े? पुलिस के लोग ये पकड़े हैं 2 दिन बाद। मैं खुद ही किसी से ऐसे तैसे किसी से हुआ कर उसको बुलवाया कि क्यों भगा रहे हो, उसको भगाओ ना, मेरे पास करो, उसको हाजिर करो। अच्छा, पुलिस कहता था? पुलिस के लोग कहते थे? पुलिस के लोग कहते थे भगा रहे, भाग गया भाई, वो ढूंढते थे रातों दिन। तो मेरा कहना ये था कि नहीं, जब कातिल है जो भी किया है वो आ जाए। अब तो 2 दिन तक कहाँ तक था? रिलेशन में गया था कि कहीं था? कहीं नहीं था जी सर, यही आता था डेरे पर, सोता डेरा पहले, फिर इधर जैसे सुनगुम पाता चाहिए आदमी का चाहिए तो फिर भाग जाता था खेतों के सीचड़ों के सिवानों में, अपना झाड़ में चाहे पेड़ उतर चाहिए, कैसो रात और दिन अपना बिताया था। 2 रोज से वो भी अभी कोई रोटी खाया नहीं था। अच्छा, मतलब 2 दिन से खाना वगैरह नहीं खाता था। जब कोई लगता था कि कोई आ रहा है तो घर छोड़ के तुरंत भाग जाता था सिवान में, जबकि यही सिवान है पूरा। हाँ, यही सिवान है। इतने उमरगांव, चकियाँ, सैदाबाद, काफ़ी बड़ा सिवान है। और इसी सिवान में 2 दिन तक जो कातिल है इनका बेटा 2 दिन तक इसी में घूमता रहा। इसके बाद प्रशासन के लोग, मतलब आप खुद कोशिश करके उसको पकड़वाए हैं कि नहीं, दोषी जो है उसको गिरफ्तार किया जाए? गिरफ्तार किया जी जी। हाँ, चलिए, और इसके बाद जब इतनी बड़ी घटना घटी तो बाकी तमाम नेता लोग हैं, तो कोई नेता है आपके घर पे आया था? मेरे पास कोई नेता नहीं है। गांव का जो प्रधान जी हैं वो चौपे थे, मौके पर एक दिन उधर मेरे से भी बात भेंट नहीं किया, अपना जाके थाने में जो अपना लिखना पढ़ना सुनना वो भी किए। फिर हम उधर से वापस आए, तब मैं बाहर हो गया था गेट के, तब फिर बाद में गए, फिर आके गांव में मिले गए थे, कहते थे कि मैं भी गया था वहीं। हम कहे ठीक है सर, हमें तो मेरे पास कोई नंबर नहीं था, कैसे किसी को लगा कर तो बुलाया 2 आदमी को कि कोई भी आकर साइन मारकर अपना हमको ले चलो। चलिए ठीक है। चलिए आपसे बता दूं कि यही इनका डेरा है और इसी डेरा पे इनका जो पत्नी है इनकी
वो यहीं पे रहती थी पूरा दिन। और देख सकते हैं यहाँ पे गोरू चौवा सब कुछ है, छेरी बकरी और पूरा डेरा बनाया गया है। जबकि हम लोग भी इनके घर पे गए तो लेकिन पता चला कि वो डेरा पे ही हैं और डेरा पे हम लोग आए और बताएं कि जो ये घटना घटी है, इनके बताने के अनुसार बताया जा रहा है कि कोई इनकी जो लड़की थी यशोदा, ये कह रहे हैं कि कोई लड़का, ये नहीं कह रहे हैं, इनका लड़का कह रहा था कि कोई लड़का उस घर में घुसा था और उसने जब लड़का देखा बाहर से दरवाज़ा बंद करके आया डेरा पे और डेरा से जब गया तो लड़का घर में से फरार था। उसके बाद वो अपने आप को गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया और जो कुल्हाड़ी लिया था यहीं से लेके गया था, उसी से चारा काटने वाला था और उसी से यशोदा का मर्डर किया। जबकि 4-5 जगह धारीधार हथियार से 3 जगह वार किया था और बॉडी इनके बताने के अनुसार बताया जा रहा है कि ज़मीन पे पूरा सुलाया गया था। और आपसे बता दूं कि ये जो घटना है काफ़ी निंदनीय है और बाकी ये तो जांच का विषय है। और इनका कहना है कि जब प्रशासन के लोग 4 लोग इस समय गिरफ्तार किए हैं, 4 लोगों को, उनके पिताजी हैं जो संतोष मर्डर किया, उनके पिताजी कह रहे हैं कि इसमें 4 लोग नहीं हैं, 3 लोग जो हैं वो निर्दोष हैं। वो लोग तो केवल सहयोग किए थे मर्डर हो जाने के बाद, क्योंकि ब्लड वगैरह देख रहे थे तो वो लोग देखने में काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रहा था तो उसे हटाना चाहे, लेकिन प्रशासन को ये लगा कि इन लोगों का भी इसमें हाथ है। और इनका कहना है कि इन लोगों का हाथ नहीं, इनमें केवल मेरा बेटा ही ये काम किया है। बाकी ये तो जांच का विषय है, प्रशासन क्या करती है, किस हिसाब से इस पर जांच करती है, जांच का विषय है, प्रशासन खुद अपने हिसाब से काम करेगी। बाकी इनके बातों से आप कितना सहमत हैं? वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।